राधे कृष्ण जगत पालक श्री हरि को नमन। वीडियो बनाने का कोई उद्देश्य नहीं था आज, लेकिन कुछ कृपालु मित्र हैं जो वचनों का मोल समझते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ वचन शायद कीमती हैं, तो उनके स्मरण दिलाने पर से ये याद आया कि इस बात को अगर भविष्य के लिए भी संज्ञान में रखा जाए तो अति उत्तम होगा। मनोरोग के जगत में स्कीजोफ्रीनिया के नाम से एक व्याधि चलती है। स्कीजोफ्रीनिया जिसको कहते हैं द स्प्लिट पर्सनैलिटी, द खंड खंड हो जाता है व्यक्तित्व, जिसमें ऑडिटरी यानी कि श्रवण के भ्रम पैदा होना, मति भ्रम पैदा होना, ऐसा लगना जो ध्वनि हमारे आसपास उपस्थित नहीं है उनके श्रवण होने का भ्रम पैदा होना, या दृष्टि भ्रम पैदा होना, ऐसे अस्तित्वों का, ऐसी एंटिटीज का, ऐसी अशरीरी आत्माओं का या ऐसी सत्ताओं के दर्शन होना जो कि हमारे आसपास और लोगों को ना दिखाई दें लेकिन हमें दिखाई दें। ये इस तरह के भ्रम पैदा होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया में। और सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहता हूं कि मॉडर्न मेडिकल साइंस में यदि सबसे भ्रष्ट कोई विभाग है तो वो साइकेट्री है, मनोरोग है, क्योंकि ये वो विभाग है जो अपने अहंकार के चलते लोगों को अपनी छत्रछाया के नीचे जीवित रहने के लिए मजबूर करते हैं। यही कारण है कि एक साइकेट्रिस्ट, एक मनोरोग विशेषज्ञ आपको सबसे ज्यादा मानसिक रूप से बीमार मिलेगा। उनके मानसिक स्वास्थ्य की करीब परीक्षण कर लें आप, यदि स्वयं मानसिक रूप से स्वस्थ है तो सबसे ज्यादा स्वस्थ उनके आचरण को पाएंगे आप। मरीजों के साथ अजीब व्यवहार करना, अपने आप को अहंकार से हमेशा सराबोर उनको आप पाएंगे। तो ये मनोरोगियों का आचरण, मनोरोग चिकित्सकों का आचरण मिलेगा आपको हमेशा। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं हमारी छाया में जिए सब, और ऊपर से सपोर्ट है उनको फार्मा इंडस्ट्री का, औषधि, मानसिक रोग औषधियों का। तो बात ये आती थी कि हम समझें कि ऐसा कोई रोग अस्तित्व रखता ही नहीं है। शरीर में कुंडलिनी शक्ति के विकृत होने की अवस्था सबसे ज्यादा भयावह है। और जैसा मैंने विगत वीडियो में कहा था कि कुंडलिनी शक्ति का प्रतिस्फुटन किसी न किसी समय विशेष पर, किसी न किसी अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति के साथ होता है। मानसिक रोगों में इस तरह की कोई चीज नहीं। हाँ, कुछ चीजें रसायन जनित होती हैं, कुछ मानसिक रोग रसायन जन्य होते हैं, लेकिन अधिकांश लोग, ऐसे साधक लोग जिनकी साधना बिगड़ जाए, कुंडलिनी के उच्च वोल्टीय विद्युत को ना संभाल पाए, तो वो जब मैं अभी उन मित्र से यही चर्चा कर रहा था कि भाई अगर मूलाधार पे बिगड़ेगी तो काम ही बना देगी, जरूरत से ज्यादा आपका यौन व्यवहार आपका उन्मुक्त होगा, या फिर आप बिल्कुल काम शीतलता के शिकार होंगे। दूसरी बात यह है कि भय लगेगा आपको यदि मूलाधार पे कुंडलिनी बिगड़ी है या सुप्त है। ऊपर उठेगी, स्वादिष्ठान पे आएगी तो असुरक्षित अनुभव करेंगे, बहुत ज्यादा परिग्रह, क्योंकि परिग्रह करना, चीजों को संयोजन करना, इकट्ठा करना, बड़े बैंक बैलेंस से बहुत धन का संचय करना, ये क्या है? ये असुरक्षा का, भय का ही तो दूसरी अभिव्यक्ति है, जिसको नकारात्मक अभिव्यक्ति भय की कहनी चाहिए, ये वो है। इसी प्रकार आगे बढ़े तो जब मणिपूरक पर, जब अग्नि केंद्र पर, जब ऊर्जा के प्रमुख मूल स्तोत्र पर, ऊर्जा का मूल स्त्रोत्र इस मायनों में कह सकते हैं हम कि यहाँ आकर अग्नि प्रज्वलित होती है पूरे शरीर की, फायर। यही कारण है कि नेवल यानी नाभि एकमात्र ऐसा अंग है जो बायलेटेड नहीं है, जो दो मात्रा, दो संख्या में नहीं है। अन्यथा सभी अंग आपको दो संख्या में मिलेंगे शरीर के, चाहे वो नेत्र हो, चाहे वो नासा छिद्र हो, चाहे वो आपके कर्ण हो, आपके कान हो, और नीचे तक आपकी सभी जननेंद्रियों तक आप अंडकोश जैसी ग्रंथियां, या महिलाओं में अंडाशयों को भी आप बायलेटेड पाएंगे हमेशा। दो खंडों में होते हैं, दो संख्या में होते हैं। किंतु नाभि एकमात्र ऐसे, क्योंकि ये वो भट्टी है, ये वो भट्टी है जहां अग्नि प्रज्वलित होती है, इसीलिए रम उसका बीज मंत्र है और अग्नि उसका तत्व है, उसका मूल तत्व है। तो अग्नि इसका मूल तत्व है, जैसे मूलाधार का पृथ्वी। तो इसी प्रकार से, तो कहने का मतलब यह है कि जब अनाहत पे आके कुंडलिनी बिगड़ जाती है तो वो आसपास की अशरीरी सत्ताओं के प्रति बहुत ही संवेदनशील, ससेप्टेबल आपको बना देती है। जितनी भी मुक्त ऊर्जा आपके आसपास उपस्थित है वो सब अंतः क्रिया करती हैं, बड़े स्वतंत्र रूप से, बड़े उन्मुक्त रूप से आती जाती हैं, शरीर में प्रवेश करती है। तो रोगी को भ्रम पैदा होता है। वो भ्रम को जब वो आसपास के लोग देखते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये क्या पागल हो गया है, इसकी मति मारी गई, ये पागल हो गया है, इसको ले चलो डॉक्टर के पास और इसका किसी अच्छे मनोरोग से उपचार कराओ, या ज्यादा है तो मेंटल असाइलम में डाल दो उसको,
उसको एक किसी मनोचिकित्सालय में डाल देते हैं और वो बेचारा उसका कभी कभी तो जीवन भी कट जाता है पूरा वहां उनका, ये आचरण करते करते, और कारण कुछ और ही होता है उसके पीछे। कारण या तो प्रारब्ध से जनित वो विद्युत पैदा हुई, एक समय विशेष पे आके बिगड़ गई, वो कुंडलिनी शक्ति बिगड़ गई, या फिर उनके चैतन्य रूप से किए हुए किसी साधना का ये फल हुआ कि पीछे कोई योग गुरु का सानिध्य नहीं था या पूरा ज्ञान नहीं था। तो वो जो उच्च वोल्टीय ऊर्जा, वो जो उच्च विभव वाली ऊर्जा जिसके लिए शरीर की नस नाड़ियां भी तैयार नहीं थी, 72,000 नस नाड़ियों के मल का शोधन नहीं हुआ, शरीर को न्योली ध्योति वास्ति त्राटक और सभी पंचकर्मों द्वारा शोधित नहीं किया गया, और उस विद्युत को धारण करने की चेष्टा की गई जिसने कि शॉर्ट सर्किट पैदा कर दिया शरीर में, यानी कि नस नाड़ियों को फाड़ दिया, जला दिया, दहन कर दिया उनका। तो ऐसी अवस्था में मति भ्रम पैदा होता है जब अनाहत पे कुंडलिनी बिगड़े और विशुद्धि पे बिगड़े, तो ऊल जुलूल प्रलाप करना, मानसिक प्रलाप करना, उल जुलूल बकना, ये विशुद्धि चक्र पे कुंडलिनी के बिगड़ने के लक्षण है मित्रों। और इससे और ऊपर उठे तो आगे चक्र पे आगे बिगड़ जाए तो फिर तो कहते हैं ना कि भगवान ही मालिक है, और इससे ऊपर दूसरा लोक है, वहां तक साधकों की ही यात्रा नहीं पूर्ण मानी जाती। साधक भी अगर आज्ञा से ऊपर निकलेगा, आज्ञा चक्र से, तो वो फिर दूसरी श्रेणी में प्रवेश कर जाता है। तो रोगी तो कैसे पहुंच सकता है? तो यहीं पे इस बात को हम सारगर्भित करते हैं, तो कहते हैं कि भाई मनोरोग नहीं है ऐसा कोई जिसको आप औषधियों के माध्यम से उपचार कर सके, नहीं है। उसके पीछे ऊर्जा के बिगड़ने के खेल को समझिए, कैसे उसकी ऊर्जा बिगड़ी है, उसकी ऊर्जा को शांत करने की चेष्टा करिए। ऐसे द्रव्य, ऐसे रसायन है, उसको हरी तकी दीजिए जिससे शरीर में बिगड़ा हुआ कुपित पित्त शांत हो, तो विद्युत ऊर्जा की मात्रा में कमी आए। उसको नंगे पैर भूमि पे चलाइए, जिसे मठ बात आजकल कह रहे हैं, जो हम तो हमारी मति मारी जा रही है, हम भूलते जा रहे हैं, वो पश्चिम वाले सब सीखते जा रहे हैं।